नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस आए दिन इन पर इतने गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा सियासी करियर, अगर सियासी करेक्टर बुक कहा जाए, तो पूरा का पूरा लाल और काला पड़ा। करप्शन, 400 रुपए, 400 करोड़ रुपए के कमीशन का मामला, अभी अभिषेक प्रसाद को सस्पेंड किया है। उस सस्पेंशन को पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए, ढकने के लिए किया गया है सस्पेंशन, या भ्रष्टाचार पर वो कार्रवाई है? ये तो सवालों के घेरे में है। लखनऊ में भी चर्चा चल ही रही है। अयोध्या से एक मामला आया है। यहां सीधे-सीधे योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक एसडीएम पर, एसडीएम सोहावल, अयोध्या में सोहावल तहसील है, वहां के एसडीएम पर आरोप लगा है कि उन्होंने अपने ही लिपिक यानी क्लर्क की हत्या करवा दी है, जान ले ली है। अभिषेक सिंह नाम है एसडीएम का, सोहावल के एसडीएम। अभिषेक सिंह का स्टेनो था और ये स्टेनो शहीद सीआरपीएफ के एक शहीद कमांडो का बेटा था। 2021 में पिता की मौत हुई। मौत न कहें, उसको कहें शहादत, शहादत हुई। शहादत के बाद मृतक आश्रित कोटे से शिवम को नौकरी मिली। शिवम यादव उस युवक का नाम था। शिवम के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं, उसके मुताबिक अभिषेक सिंह नाम का ये एसडीएम शिवम से पैसे की डिमांड करता था, प्रताड़ित करता था। अखिलेश यादव ने भी ये बात लिखी है, प्रताड़ित करता था। यहां तक कि जिस दिन उसकी जब मौत हुई है, वो दफ्तर से निकला है, उसके पहले पूरे तहसील परिसर के सामने सिर मुड़वा दिया, शिवम का सिर मुड़वा दिया। ये कहीं किसी दफ्तर में, सरकारी कार्यालय में संभव है क्या? ऐसा तो राजा महाराजाओं के समय में होता था, सामंतों के समय में होता था कि उनको पसंद नहीं आया तो सिपाही का सर मुड़वा दिया। लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी। राजा की का हुक्म ही, राजा की मनमर्जी ही शासन हुआ करता था। वही चीज अयोध्या में, वही अयोध्या जहां योगी आदित्यनाथ का क्या है कि राम के लिए कुर्सी कुर्बान कर दूंगा। अरे राम के लिए नहीं, राम की औलादों के लिए कुर्सी कुर्बान कर दो भाई। अब आप सिर मुड़वाया जा रहा है आपके शासन में। आप स्क्रीन पर तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर देखिए। इस तस्वीर की मैं पूरी आपको कहानी बता देता हूं और उसके साथ साथ ही अभिषेक सिंह को भी आप देखिए। दरअसल शनिवार को जो आरोप परिजन लगा रहे हैं, उसके मुताबिक एसडीएम ने शिवम को काफी देर से छोड़ा, तभी रास्ते में उसके साथ हादसा हुआ और दम तोड़ दिया। शिवम की मौत की सूचना जब अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को मिली, तो वो भी 10 बजे जिला अस्पताल पहुंच गए और उन्होंने कहा कि एसडीएम प्रताड़ित करते थे और हत्या उन्होंने ही करवाई है। इस अफसर को यानी अभिषेक सिंह को जेल भेजा जाए। एसडीएम पर कार्रवाई की मांग को लेकर के परिजनों और गांव के लोगों ने जिला अस्पताल के सामने रामपथ जो है, वहां पर शव रख करके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सुबह 3 बजे तक ये प्रदर्शन चला। इसके बाद डीएम मौके पर पहुंचे, चंद्रविजय सिंह डीएम हैं, मौके पर पहुंचे, ये समझाए और एसडीएम सोहावल को ड्यूटी से हटाया। हालांकि हटा करके क्या हुआ, एसडीएम न्यायिक बीकापुर बना दिया और जो मिल्कीपुर वाले एसडीएम है राजीव रंजन सिंह, अभी मिल्कीपुर के उपचुनाव में इनका खूब नाम आया था, इनका प्रताप लोगों ने देखा था, तो राजीव रंजन सिंह को सोहावल की जिम्मेदारी दी गई है। अब किसी को हटाया जाए, किसी को दिया जाए, राजीव रंजन सिंह का प्रताप तो उपचुनाव में मिल्कीपुर वाले में बहुत लोगों ने देखा है, पूरे प्रदेश ने देखा था। इसके उसी वक्त जो हादसा हुआ, उस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे सामने आ गया, लोगों के सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि बाइक से शिवम आ रहा है, उसकी बाइक को एक टक्कर लगती है। उस टक्कर में वो लड़खड़ा करके, बाइक लड़खड़ाती है, गिरता है और पीछे से ट्रक जो है कुचलते हुए शिवम को निकल जाता है। ये सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है साफ-साफ और ये फ्लाईओवर पर हुआ है। फ्लाईओवर पर टक्कर मारा और कुचल के निकल गया। सीतापुर में जो हत्या हुई थी, मैं
इसमें तो परिजनों का आरोप है। सीतापुर में जो पत्रकार की हत्या हुई थी, वहां पर भी बाइक को उसके टक्कर मारी गई थी और उसके बाद दनादन उस पर फायरिंग की गई थी। यहाँ पर ट्रक ने हालांकि कुचला है। अब ये तो जांच का विषय है कि ये हत्या है या हादसा है। लेकिन जो सिर मुड़ाने वाली बात है कि सिर मुड़वा दिया गया था शिवम का, उसके तो फोटोग्राफ्स भी मौजूद हैं और तहसील परिसर में जो है सिर मुड़वाया गया। दरअसल राजकुमार यादव सीआरपीएफ के कमांडो थे। अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में बढ़ई का पुरवा है, वहां के निवासी। जून 2021 में शहीद हो गए थे और उन्हीं के बाद इनको नौकरी मिली थी। या ये जो मामला है लगातार शिवम को परेशान करने का, उसका उत्पीड़न करने का, उसको बेइज्जत करने का, अपमानित करने का एसडीएम अभिषेक सिंह द्वारा, इस विषय को कमांडेंट सीआरपीएफ के शहीद का बेटा है। तो परिवार वाले बकायदा कमांडेंट जो हैं उनके घर भी गए। कमांडेंट का नाम है सुनील कुमार दुबे, सीआरपीएफ के कमांडेंट। परिवार वाले शिवम की इस प्रताड़ना को लेकर के शनिवार के ही दिन में सीआरपीएफ के कमांडेंट से मिले थे। देखिए इस खबर के पूरे तथ्यों को समझिए। सच्चाई क्या है सामने आएगी नहीं आएगी वो तो राम भरोसे है। लेकिन शनिवार को ही जब बाल मुड़वाया गया, जब शिवम की मौत हुई, उसी दिन की बात है। शनिवार को दिन में ही सीआरपीएफ के कमांडेंट सुनील कुमार दुबे से शिवम की मां बाकी परिवार के सदस्यों के साथ मिलने गई थी और कहा था कमांडेंट से कि इंसाफ दिलाओ और न्याय हमें दिलाओ, बहुत अत्याचार हो रहा है। शिवम की मौत के बाद भी रात के करीब 9 बजे कमांडेंट सीआरपीएफ के सुनील कुमार दुबे जिला अस्पताल पहुंचे और उस वक्त शिवम की मां जो है खूब लिपट करके कमांडेंट से रोई, क्योंकि उसी दिन में गई थी कि बच्चे को बहुत तंग किया जा रहा है और रात में बच्चा रहा ही नहीं। इस मामले में जो सांसद अवधेश हैं, अवधेश पासी, उन्होंने कहा कि एसडीएम ने हत्या करवाई है। मंगलवार को शिवम का सिर मुड़वाया था। मंगलवार को दरअसल मुड़वाया था और उसको प्रताड़ित करते थे। शहीद का बेटा भाजपा के राज्य में आज शहीद कर दिया गया। हम मांग करते हैं कि रोते बिलखते परिवार को उत्तर प्रदेश सरकार हर्जाना दे, एसडीएम पर एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए। इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सपा के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये इसके बाद जब ये मौत हुई वहां पर अवधेश पासी पहुंचे, पवन पांडे पूर्व मंत्री हैं वो भी पहुंचे और वहां पूरी सड़क को जाम कर दिया परिजनों ने। परिजनों के अलावा और भी लोग इकट्ठा हो गए और फिर रात के 3 बजे जब चंद्रविजय सिंह डीएम और एसडीएम सदर विकास दुबे, ग्रामीण एसपी, सीओ सिटी, सब पूरा दल बल फोर्स के साथ पहुंचे, तो जाकर के बड़े मुश्किल से आप तस्वीरें अगर देखेंगे तो सांसद अवधेश पासी को पकड़ करके वो माँ बेचारी कैसे लिपट लिपट के रो रही है, पूरा सड़क जाम हो रखा है। ये वहां की एक्चुअल तस्वीरें हैं। लेकिन आप इस दौर में ऐसी ऐसी खबरें हैं, उत्तर प्रदेश की खबरों को, छोटी खबरों को तो दिखाया ही नहीं जा रहा है कहीं। काशी में बीएचयू में एक दलित छात्र पीएचडी में एडमिशन के लिए उसकी दूसरी रैंक आई थी, उसके बावजूद नहीं मिला, उसको एडमिशन नहीं मिला पीएचडी में। उसको विभागाध्यक्ष ने कहा जूते साफ करो, ऐसे ऐसे मतलब गंभीर आरोप। वो गेट पर अकेले बैठा, कोई साथ देने वाला नहीं, अकेले बैठा, उसकी तबीयत भी बिगड़ी। दलित को एडमिशन नहीं मिल रहा है, शहीद के बेटे की जान चली जा रही है, सिर मुड़वाया जा रहा है। मतलब हम किस युग में रह रहे हैं? ये मनुस्मृति टाइप का अभी बात बार बार होती है ना। संविधान की बात इसी अयोध्या से उठी थी कि संविधान खतरे में। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को उसका अफसर सिर मुड़वाता है, आप सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो। आपके पास अगर ये आधार है कि वो काम करने में नाकाबिल है, अक्षम है, ये सिर मुड़वा दोगे, मुर्गा बनवा दोगे, ये आपकी सल्तनत नहीं है। लेकिन हुआ क्या है? उनको वहां ड्यूटी से हटा करके सोहावल से उनको जो है बीकापुर का न्यायिक एसडीएम बना दिया गया है। क्या फर्क पड़ा? राजा साहब का राजपाट तो सलामत है। खैर, पूरा प्रदेश ही, पूरा देश ही उसी तंत्र के हिसाब से चल रहा है। नाम है लोकशाही, चल रही है राजशाही। अफसर बेलगाम हैं, एजेंसियां उत्पीड़न पर आमादा हैं। न्यायपालिका की स्थिति आप देख ही रहे हैं, नोटों की बोरियां घर में जज के मिल रही हैं
और प्रधानमंत्री बांसुरी बजा रहे हैं क्योंकि विश्व गुरु हैं। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।